विचार में जो जीएसटी 2.0 लागू किया है और एक हफ्ता पहले उन्होंने बता दिया कि 22 तारीख से लागू कर रहे हैं, तो एक तरीके से मेरे विचार में बहुत रिवोल्यूशनाइजिंग है। पहली बात तो 4 टैक्स रिजीम से 2 टैक्स रिजीम पे लाया गया। काफ़ी एसेंशियल आइटम्स को 0 टैक्स में कर दिया गया या 5% पे टैक्स पे लिया, जैसे कि हेल्थ केयर की आइटम्स हैं, क्रिटिकल मेडिसिन हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। इंश्योरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल एक मध्यम वर्ग से लेकर सब लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं और उसमें जरूर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, बट उससे ज़्यादा एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि क्यों हॉस्पिटल में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसका रोटी है, पिज़्ज़ा आजकल एक बेसिक फूड हो गया है, बच्चे बहुत खाते हैं, आम आदमी खाता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन जो बहुत पुअर हैं वो भी पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं। पिज़्ज़ा पे है, रोटी पे है, चपाती पे है, ऐसे सीरियल्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें, फूड के ऊपर काफ़ी पे कम किया है। कपड़ों में जो 2,500 से कम के कपड़े हैं उसको 5% के अंदर ले आए हैं, सीधा 12% से 18% सीधे 5% पे ले आए हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से जो है जो कंज्यूमर आइटम्स जैसे फ्रिज हो गया, टेलीविज़न हो गया, 32 इंच से बड़ा टेलीविज़न हो गया या डिश वॉशर हो गया, इस टाइप के आइटम्स के ऊपर भी उन्होंने कम करके 10% का ब्रीफ एकदम से मिलता है उसके अंदर। आप सोचिए कि 10 लाख का कोई टीवी खरीदा तो 1 लाख का बेनिफिट, 50,000 का टेलीविज़न खरीदा 5,000 का बेनिफिट हो गया उसके टैक्स में। तो इस तरीके से, और इससे जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी बिकॉज लोग अब सोचेंगे कि हम बड़ा खरीदें, चीज़ें खरीदें। इतने का तो बजट बना ही रखा था हमने, बिकॉज हर एक जना बजट के हिसाब से चलता है, बजट कॉन्शियस हर एक इंसान है। मैंने इतना ही खर्च कर सकता हूँ मैं, अब इसमें ज़्यादा मैं खर्च कर सकता हूँ तो खरीदूंगा मैं। देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है उसके सामान ज़्यादा बिकेगा बिकॉज ये जो कम रेट के जो आते हैं 5% या नील वाले हैं उनमें ज़्यादातर आइटम एमएसएमई वाली हैं। जैसे टेक्सटाइल में देखें, जो एमएसएमई बना रहे हैं वो बहुत हाई एंड पे नहीं जा रही हैं प्राइसिंग उसकी, तो एक तरीके से उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। पर यहाँ पे एक डिसबेनिफिट भी टेक्सटाइल में हुआ है कि जो 2,500 से ऊपर है, पहले उनके ऊपर 12% था, वो सीधा 18% में चले गए हैं। तो अब कोई भी चीज़ 2,500 से ऊपर है टेक्सटाइल्स में वो उस महंगी हो जाएगी। तो एक मिक्स है, बट मेरे विचार में ना इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा, बिकॉज अब अगले 4 महीने कोई रिलीजन हो आपका, सबके त्यौहार आ रहे हैं, शादियां हो रही हैं अगले 3-4 महीने में, तो अब उसमें खरीदारी करनी पड़ती है, खर्चे करने पड़ते हैं, बजट होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, माँ बाप के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर रहता है क्या करें क्या ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगी और रिलीफ भी मिलेगा। देखिए जी, इन्फ्लेशन इस समय ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, करीबन 2%, 1.9%, 1.6% भी जा चुका है। तो मेरे विचार में इन्फ्लेशन आज के समय में चिंता की जनक वाली बात नहीं है। जो चिंताजनक बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो प्रॉब्लम होगी। पर मेरे विचार से, क्योंकि आप ये कंज्यूमर है उसकी जेब बढ़ा रहे हो, जहां वो 50,000 का खरीद के पहले उसको सिर्फ 60,000 या 65,000 देने पड़ रहे थे, अब वो सिर्फ 55,000 देगा, तो 10,000 का जो उसे बफर मिला है तो वो कहेगा कि अब मैं इसमें और खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो बजट कर रखा था 65 तक का, तो मैं और खरीद सकता हूँ। तो वो जो और खरीदने की चाह है वो एक चीज़ें बढ़ाएगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली। और ये वही सेगमेंट्स होंगे जो हिंदुस्तानी बना रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हमें भारतीय बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खरीदना चाहिए, तो वो जो चीज़ें हैं थोड़ी सस्ती हैं, जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं वो महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है और चीज़ें लगती हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो कॉस्मेटिक हो। अब आप कॉस्मेटिक देखिए, उसके अंदर जो है बहुत रिलीफ दे दिया है कॉस्मेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पर भी महिलाओं को बहुत बेनिफिट होगा इनसे। इवन जो पार्लर की सर्विसेज होती है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.